नमस्कार साथियों, परवीन स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग जो है लाइट को ख़त्म कर करके आज दम लेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट खास प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में 2 से 3 बार कम और मैक्सिमम कह दो 4 5 बार प्रश्न पूछे हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप देखेंगे हर एक प्रश्न के नीचे कुछ ना कुछ आपको जो है ईयर्स दिया रहता है कि किस वर्ष में किस एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। मेरे प्यारे साथियों, प्रतिदिन 6 बजे सुबह में आपको एक वीडियो जरूर दिया जाता है जो आपके जीवन में एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ाने का काम करता है। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। मेरे साथ पढ़ते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए और एक नए भविष्य का निर्माण करते रहिए। चलिए बनाते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, प्रश्न देखने में आपको जरूर छोटा लगेंगे लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास होता है ये प्रश्न। तो इन सारे प्रश्न को आप बनाना न भूलिए। चलिए देखिए, छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2020 का प्रश्न है। कब कहाँ से कौन सा प्रश्न पूछ दे ये कहा नहीं जा सकता है। अभी मेरे प्यारे साथियों, फिजिक्स में 2-3 चैप्टर को हमने खत्म किया है। अभी लाइट आज लास्ट वीडियोज है और अब इसके बाद हम लोग एक नए चैप्टर का आगाज करेंगे। तो हर एक वीडियोज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बीपीएससी में 30 प्रश्नों का वेटेज रहता है साइंस से, जो बहुत ही आपके रिजल्ट निर्णायक प्रश्न होते हैं। तो चलिए बनाते हैं एक एक करके। पहला प्रश्न दिया हुआ है, कहता है कि किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा ध्रुव के पी के बीच रखे बीम के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। देखिए, उत्तल दर्पण में 3 स्थितियां होती है। हमने आपको अवतल दर्पण में 6 स्थिति बताया था, लेकिन उत्तल दर्पण में 3 ही स्थिति में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ध्रुव और फोकस के बीच, अनंत और ध्रुव के बीच, है ना। तो 3 स्थितियों के बारे में यदि आप नहीं जानते हैं तो हमारे पिछले वीडियो में आप जाकर देख लीजिए, आपको उसमें पता चल जाएगा कि कौन सी वस्तु कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कैसे बनेगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पी के बीच रखे बीम के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो देखिए, उत्तल दर्पण में हमेशा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तो आभासी बनेगा या काल्पनिक बोले या आभासी बोले, दोनों सेम बात होती है, काल्पनिक या आभासी। और वस्तु से हमेशा छोटा बनता है, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आभासी एवं सीधा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कहता है दूसरा प्रश्न कि जल में वायु का बुलबुला जो है किसकी भांति व्यवहार करेगा। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा। वह है उत्तल दर्पण की भांति व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस की भांति, अवतल दर्पण की भांति या अवतल लेंस की भांति। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जल में वायु का बुलबुला जो होता है अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अवतल लेंस को आप सारी लेंस भी कहते हैं, कनकेव भी कहते हैं या उनतोदर भी कहते हैं। इन तीनों में से कोई भी नाम आप याद रख सकते हैं। तो अवतल लेंस को आप सारी लेंस या कनकेव लेंस भी कहते हैं। चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, 4 बार इस प्रश्न को पूछा गया और भी कितने बार पूछे गए होंगे, लेकिन आपको 4 ही बार दिखाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट अगला बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। अगला है, कहता है कि देखिए जल के अंदर, फिर उसी प्रश्न को हम लोग यहाँ पर दिया हुआ है कि जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। तो देखिए, अभी हमने बताया कि अवतल लेंस बोले या अपसारी लेंस बोले या कनकेव लेंस बोले, तीनों का सेंस एक ही होता है, अवतल लेंस ही होता है। तो जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है किसके भांति। तो अपसारी लेंस जैसा या अवतल लेंस जैसा, या इसको कहें कनकेव लेंस जैसा। इन तीनों में से जो बोलिए वो सही है। तो अपसारी लेंस के जैसा व्यवहार करता है। यूपी पीसीएस प्री 2002 का प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट है, कहता है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। जब आप अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर या व्यक्ति की ऊंचाई के आधा, व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो
यदि आप अपना पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना चाहते हैं तो आपके पूरी लंबाई का जो है आधा होनी चाहिए दर्पण की ऊंचाई या लंबाई, तो आपका पूरा प्रतिबिंब उसमें दिखाई पड़ेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला कहता है कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, शून्य होता है, अनंत होता है, एक होता है, या एक और अनंत के बीच होता है। तो यूपी लोअर सबऑर्डिनेट एग्जाम प्री 2015 का प्रश्न है। तो एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है कैसी? तो अनंत। इस प्रश्न का सही जवाब होगा अनंत। यदि आप इसको गौर से करें तो देखिए, समतल दर्पण में इधर पेंट कर देते हैं और ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण में यदि कोई वस्तु जितनी दूरी पर रखी हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब उस समतल दर्पण में पार्श्विक और उल्टा उतने ही दूरी पर बनता है। मतलब वस्तु जब यहाँ है तो इसका प्रतिबिंब इतनी दूरी पर यहाँ बनेगा। ठीक है, तो वस्तु देखिए, अब हम लोग जानते हैं किसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यदि आप पढ़े होंगे, नियामक ज्यामिति, तो उसमें आपको इसकी ज्ञान जरूर होगी। ऊपर होता है पॉजिटिव, नीचे होता है नेगेटिव, इधर होता है पॉजिटिव और इधर होता है नेगेटिव। मतलब बेस साइड में नेगेटिव, इस साइड में पॉजिटिव। इधर प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया, ऊपर में होता है प्लस और नीचे में होता है माइनस। अब देखिए, चूंकि वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है, प्रतिबिंब उसका यहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब का चिन्ह क्या हो जाएगा? धनात्मक। बिंब माने वस्तु का चिन्ह क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f बोले या 2/r बोले, 2/r, इन दोनों में से जो बोलिए, तो 1/f या 2/r सही है। तो अब देखिए, एक समतल दर्पण है और वस्तु यहां पर रखी हुई है, इसका प्रतिबिंब इधर बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर वस्तु रखी, तो वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी कितना होता है? u से डिनोट करते हैं, और u का मान ऋणात्मक होगा या धनात्मक? तो ऋणात्मक होगा, तो माइनस हो गया, तो u का मान माइनस। तो यदि हम यहाँ पर माइनस लिखना, यहाँ तो लिख नहीं सकते हैं, तो इसको नेगेटिव करेंगे तो -1/u हो जाएगा। और चूंकि जितना दूरी पर वस्तु है उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बना, इसका मतलब कि v बराबर हो गया -u, v बराबर -u। तो यहाँ पर हम यदि पुट कर दे तो ये दोनों कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2/r बराबर बच जाएगा 0। तो r बराबर क्या हो जाएगा? 2/0। तो 2/0, 2 में 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका मान कितना आएगा? अनंत आएगा। इसका मतलब है कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी क्या होती है? अनंत होती है। चलिए, इस प्रश्न को आप बढ़िया से समझ गए होंगे, मुझे पूर्ण उम्मीद है। अब है, कहता है दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्यारा क्वेश्चन था। 43 बीपीएससी प्री 1999 का प्रश्न है, और भी कई बार इस प्रश्न को पूछे गए हैं। तो एक बात सिंपल सा याद रखिए कि मनुष्य के आंख में 2 प्रकार के दोष होते हैं। ऐसे तो कहिए कि जरा दृष्टि दोष भी होता है, लेकिन मेनली रूप से 2 दृष्टि दोष होते हैं, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि, दूर देखिए, दूर को उत्तल लेंस से खत्म करते हैं, उत्तल लेंस से। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष को हम लोग अवतल लेंस से ठीक करते हैं, अवतल लेंस लगा करके। तो याद रखिए कि अवतल लेंस ही हो गया। अब यहां पर याद कैसे रखेंगे? तो निकट दृष्टि दोष 3 वर्डों से लिखा गया, अवतल 4 वर्डों से लिखा गया। इसका मतलब 3 के लिए हो जाएगा 4। तो यदि आपको बोले, कोई प्रश्न करे कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का। और यहां पर देखिए, दूर 2 शब्दों से लिखा गया, दूर में 2 शब्द हम इसको माने तो 2, और उत्तल 3 शब्दों से लिखा गया। इसका मतलब है कि दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये आप समझ गए एक बात। चलिए नेक्स्ट बात, यदि हम समझें कि दूर दृष्टि दोष होता क्या है, तो वह दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। जिस दोष से मनुष्य का आंख ग्रसित होता है, उस दोष में
वही दोष की वस्तु, जैसे दूरदृष्टि दोष से ग्रसित है तो दूर की वस्तु दिखाई पड़ेगी, निकट की वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी, है ना। यदि निकट दृष्टि दोष किसी व्यक्ति को हो गया है तो उसको निकट की वस्तु दिखाई देगी, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। तो बताइए दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए, निवारण करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो दूर जो है दो वर्डों से लिखा गया, तो दो के लिए हो जाएगा, दो के लिए उत्तल लेंस नहीं, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण नहीं, उत्तल लेंस। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कहता है कि दूरदृष्टि दोष वाले, प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं के बारे में पूछना है, जानना है आपको। तो देखिए, कहता है कि व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्ट देख सकता है, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु ही देखी जा सकती है स्पष्ट रूप से, निकट की वस्तु दिखलाई नहीं पड़ती है। लेंस नभ्यांतर अधिक होता है, लेंस का नभ्यांतर अधिक होता है, ये भी सही है। और निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस पर होता है, ये भी सही है। ये सही नहीं है, निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है, पीछे फोकस होता है, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनने लगता है। ठीक है, अब इस दोष को दूर करने के लिए, मतलब ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, एक गलत है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों सही है, जबकि ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सही नहीं है, अवतल नहीं उत्तल का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। देखिए, इसी प्रश्न को कई तरीकों से पूछा गया कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्नलिखित कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाएंगे, बताइए? उन्तोदर लेंस, जिसको कहते हैं कन्वैक्स लेंस, उत्तल लेंस जिसको कहें, नतोदर लेंस जिसको कहते हैं कन्वैक्स लेंस, कनकेव लेंस, और वर्तुलाकार सिलिंड्रिकल, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने अब चर्चा किया मेरे प्यारे साथियों कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो नतोदर लेंस। तो देखिए, अवतल लेंस को कई नामों से जाना गया, मतलब निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कनकेव लेंस, अवतल लेंस का प्रयोग किया गया। तो अवतल लेंस कहें, कनकेव लेंस कहें, नतोदर कहें, या और क्या कहेंगे? अपसारी कहें। चार नाम जान गए हम लोग कि अवतल लेंस को नतोदर लेंस भी कहते हैं, कनकेव लेंस भी कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं, जबकि उत्तल लेंस को उन्तोदर लेंस, अभिसारी लेंस और कन्वेक्स लेंस। तो याद रखिए, अवतल लेंस को चार नामों से जाना गया। अवतल लेंस को पहला हम लोग जाने क्या? कनकेव लेंस। इंग्लिश में बोले, पहला जाने अवतल लेंस को तो कनकेव लेंस, कनकेव लेंस। दूसरा हो गया, दूसरा नाम यदि हम इसको जाने तो अपसारी लेंस, अपसारी। और तीसरा नाम जाने तो तीसरा हम लोग कहेंगे नतोदर, नतोदर। और चौथा तो नाम जानते ही अवतल लेंस। तो अवतल लेंस को तीन और नाम है इसका, कनकेव लेंस, अपसारी लेंस या नतोदर लेंस। उत्तल लेंस के भी उसी प्रकार से तीन नाम है, उन्तोदर कहें, कन्वेक्स कहें या अभिसारी कहें। चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। अगला कहता है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, फिर वही प्रश्न है। तो हम लोग अभी पढ़े कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निकट में 3 शब्द लिखा गया, तो 4 वाला प्रयोग किया जाएगा, मतलब अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला है, कहता है मायोपिया, मतलब निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, मायोपिया। देखिए, दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया अंग्रेजी में कहते हैं। दूरदृष्टि दोष को कहेंगे, दूरदृष्टि दोष को कहेंगे हम लोग हाइपरमेट्रोपिया। क्या कहेंगे? हाइपरमेट्रोपिया।
और निकट दृष्टि दोष को हम लोग क्या कहेंगे? मायोपिया। मायोपिया याद रखिएगा। तो निकट दृष्टि दोष को नाम मायोपिया कहते हैं, दूरदृष्टि दोष को हम लोग अंग्रेजी में हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया भी देता है, मायोपिया भी देता है, तो इसलिए इन दोनों वर्ड को याद रखना भी जरूरी है। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री एग्जाम 2016 का प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। कहता है कि खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है। अब देखिए, यदि आपको सिंपल भाषा में पूछा जाता है कि सर्च लाइट या हेडलाइट के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो आप आसानी से बता देते कि अवतल दर्पण का। सर्च लाइट, गाड़ी के सर्च लाइट या हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। लेकिन यहां पर भाषा चेंज किया गया कि खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है। तो सेम वही बात है, गाड़ी के हेडलाइट या सर्च लाइट में कहें या डॉक्टरी जगत में कहें, है ना, तो वहां पर अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर भी खोज बत्ती में भी किसका प्रयोग करेंगे? अवतल दर्पण का, मतलब नतोदर दर्पण का, या कनकेव दर्पण कहें या क्या कहेंगे, और अपसारी दर्पण। चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरे प्यारे साथियों, कहता है कि आंख के लेंस का फोकल दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होता है? पुतली से, रेटिना से, सिलियरी मांसपेशी से या आइरिस से? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? सिलियरी मांसपेशी से आंख के लेंस का फोकस दूरी परिवर्तित किया जा सकता है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला प्रश्न है, कहता है कि यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर 2 डायोप्टर है, किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर है, +2 डायोप्टर, तो इसके फोकस दूरी होगी। फोकस दूरी कितना होगी? तो हम लोग जानते हैं कि लेंस की क्षमता बराबर P बराबर होता है 1/f, और 1/f जहां 1 जो है 1 मीटर है, यदि इसको हम लोग कह रहे हैं सेंटीमीटर में परिवर्तित, तो इसको हम लोग 100/f भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फोकस दूरी पूछ रहा है, तो हम यदि इसको यहाँ लेकर चले जाएं और P को यहाँ ले जाएं, इसका मतलब है कि f बराबर हो जाएगा 100 कितना, 100/f हो जाएगा, P हो जाएगा। और यहाँ P जो है लेंस की क्षमता को डिनोट कर रहा है, तो लेंस की पावर मतलब क्षमता का मान दिया हुआ +2 डायोप्टर। इसका मतलब है कि हम लोग लिख सकते हैं कि 100/2, तो 100/2 यदि 2 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? 50। इसका मतलब है कि लेंस की फोकस दूरी कितना है? 50 सेंटीमीटर। याद रखिएगा 50 सेंटीमीटर।